प्यारे साथियों नमस्कार। मैं अभय वर्मा स्वागत करूंगा आप लोगों का अपने इस YouTube चैनल एबी मैथ्स क्लासेस में। तो प्यारे साथियों कैसे हैं आप सब? मैं उम्मीद करूंगा ठीक ही होंगे, मस्त होंगे, शानदार होंगे और अपनी पढ़ाई भी जबरदस्त तरीके से कर रहे हो। तो प्यारे साथियों आज हम पढ़ने वाले हैं एक्सरसाइज 3.3। देखिए इसमें पहला क्वेश्चन क्या कह रहा है, ठीक है। बोल रहा है निम्न समीकरणों के युग्म को, ये समीकरण युग्म दिया है, दो चर वाले रैखिक समीकरण युग्म दिया है, ये विलोपन विधि तथा प्रतिस्थापन विधि से हल कीजिए। ठीक है, कौन सी विधि अधिक उपयुक्त है, मतलब जो आपको अच्छी लगे इन दोनों विधि में से वो विधि आप अप्लाई कर सकते हैं। ठीक है, तो सबसे आसान विधि है दोस्त विलोपन विधि, ठीक है ना। तो हम विलोपन विधि से ही सॉल्व करेंगे। विलोपन विधि में क्या करना होता है, जो दो समीकरण युग्म दिए हैं ना, इसमें से कोई भी एक चर को आपको बराबर करना होता है। ठीक है, जैसे मान लो कि हम y और 3y को बराबर कर दिए, मान लो बराबर कर दिए, ठीक है। फिर बराबर करके जोड़ना है या फिर घटाना है। जोड़ घटाकर जिसको बराबर किए हो उसको गायब करना है, गायब कर दोगे तो यहां से x की वैल्यू निकलेगी। ठीक है, और इस x की वैल्यू निकलेगी वो किसी भी समीकरण में आप लोग रख देंगे तो y की भी वैल्यू आ जाएगी। ठीक है ना, तो ऐसे होता है विलोपन विधि। चलिए स्टार्ट करते हैं विलोपन विधि। देखिए समीकरण एक दिया है x प्लस वाई बराबर 5, सेकंड दिया है 2x माइनस 3y बराबर 4। तो देखिए इसमें हम बराबर उसे ही करेंगे। पहले देखिए क्या इसमें बराबर दिख रहा है कोई भी चर, तो आप बोलोगे सर यहाँ पर x है, यहाँ पर 2x है, बराबर नहीं है। यहाँ पर y है, यहाँ पर 3y है, बराबर नहीं। तो हम बराबर ऐसे चर को करेंगे जहां एक समीकरण में प्लस हो और दूसरे समीकरण में y हो, ताकि हम बराबर करें और सीधे डायरेक्ट जोड़ें तो ये कट जाए, तुरंत कट जाएगा। ठीक है, तो हम किसे बराबर करेंगे दोस्त, देखिए यहाँ पर प्लस वाई दिख रहा है, माइनस 3y दिख रहा है, तो इसको हम बराबर कर दें। इसमें अगर हम 3 में मल्टीप्लाई कर देंगे समीकरण एक में तो इसके बराबर हो जाएगा। ठीक है, तो करते हैं, लिखेंगे दोस्त यहाँ पर समीकरण एक है ये, ठीक है, और ये समीकरण दो है। लिखेंगे यहाँ पर समीकरण समीकरण एक में 3 से गुणा करने पर। ठीक है, समीकरण एक में हम जब 3 से गुणा करेंगे, 3 में जब x का मल्टीप्लाई होगा तो दोस्त 3x हो जाएगा, प्लस है तो प्लस। अब 3 का मल्टीप्लाई y में होगा तो 3y बराबर 5 में मल्टीप्लाई 3 का होगा तो 15 हो जाएगा। इसे हम समीकरण मान लेंगे अब 3। ठीक है, एक हो गया, दो हो गया, अब ये समीकरण जो नया बना वो 3 हो जाएगा। ठीक है ना दोस्त, अब देखिए अब ये 2 वाला यहीं पर उतार देते हैं, 2x माइनस का 3y बराबर 4। अब ये समीकरण 2 है। अब देखिए यहाँ पर देखिए कौन सा चर बराबर हुआ, आप बोलोगे सर बीच वाला y वाला, 3y प्लस में है, ये माइनस 3y है। अगर हम इन दोनों समीकरणों को जोड़ दें तो ये कट जाएगा, प्लस 3y और माइनस 3y कट जाएगा, तो यहाँ से x की वैल्यू निकल कर आ जाएगी। तो जोड़ने पर दोस्त, क्या जोड़ने पर लिखेंगे, गलत नहीं ना हो रहा है दोस्त, x प्लस वाई बराबर 5, 3x प्लस 3y बराबर 5। ठीक है, ये समीकरण एज इट इज उतर गया। अब देखिए समीकरण लिखेंगे, समीकरण यहाँ पर लिख देते हैं समीकरण 1 प्लस 2, यानी समीकरण 1 और 2 को जोड़ने पर। ठीक है, ये प्लस है तो जोड़ेंगे यहाँ पर। देखिए 3x और प्लस 2x कितना हो जाएगा, 5x प्लस 3y माइनस 3y कैंसल बराबर ये 15 और 4 कितना हो गया, 19 हो जाए। अब यहाँ से x की वैल्यू निकलेगी दोस्त 19 बटा में 5, ये मल्टीप्लाई में है, जब इधर आएगा तो भाग में हो जाएगा। ठीक है, ये x की वैल्यू निकल गई। अब इधर हम रख देते हैं समीकरण कोई में भी रख देंगे, एक में भी रख सकते हैं आप, तो यहाँ से y की वैल्यू आ जाएगी। ठीक है, लिखेंगे दोस्त समीकरण समीकरण एक में x का मान रखने, समीकरण एक में x का मान रखने पर, समीकरण एक है हम लोग के पास दोस्त x प्लस वाई बराबर 5, x की जगह पर रखेंगे 19 बटा में 5,
अब प्लस वाई है बराबर 5 है। अब ये प्लस 19/5 उधर जाएगा तो माइनस का हो जाएगा, -19/5। अब यहाँ कुछ नहीं तो एलसीएम लेंगे, तो वाई बराबर निकल कर आ गया 5 एलसीएम, 5 का 5 में मल्टीप्लाई 25 -19, तो वाई बराबर आ जाएगा दोस्त 25 में से 19 जाएगा, कितना बचेगा 6 बटा में 5। ये वाई की वैल्यू आ गई हम लोग। एक्स की वैल्यू कितनी आई 19/5 और वाई की वैल्यू 6/5। अगर आप लोग समीकरण 1 में रखकर जांच करते हैं तो 5 के बराबर अगर आ जाए तो हम लोगों का आंसर सही है। आप चेक कीजिएगा, रखकर समीकरण 1 में आ जाएगा, ठीक है ना। प्लस देखिए एक्स की जगह पर 19/5 रखेंगे और प्लस वाई की जगह पर 6/5, तो 19/5 अब प्लस 6/5 कितना आ जाएगा 5 आ जाएगा, ठीक है ना दोस्त। तो ये हमारा पार्ट 1 होता है समाप्त। अब इसको हम इरेज करेंगे, अब इसके पार्ट सेकंड पर चलेंगे हम, ठीक है। चलिए दोस्त इसको इरेज करते हैं अब हम लोग। चलिए दोस्त अब क्वेश्चन नंबर इसका पार्ट 2 देखेंगे ना, इसका पार्ट 2 हम लोग देखेंगे। अब देखिए पार्ट 2 लिखेंगे दोस्त 3x + 4y, 3x + 4y बराबर 10, ठीक है। ये समीकरण 1, ठीक है। रुक जाओ दोस्त, माइक ऑन करने दो। अब दूसरा समीकरण देखिएगा दोस्त, 2x - 2y बराबर है दोस्त 2 के, ठीक है, बराबर है 2 के, तो ही है ना। ठीक है। अब देखिए समीकरण 2 मान लें, देखिए कोई भी बराबर दिख रहा है, आप बोलोगे नहीं, तो देखिए हम अगर प्लस यहाँ माइनस है, अगर समीकरण 2 को हम यहाँ 4y है ना, यहाँ पर 4y बना दें तो ये प्लस माइनस जोड़ देंगे कट जाएगा। तो इसमें हम कैसे किसका गुणा करें कि ये 4y हो जाए, तो 2 से गुणा कर देंगे तो ये 4y हो जाएगा। आप बोलोगे जी सर, तो देखिए लिखेंगे दोस्त समीकरण 2 में 2 से गुणा करने पर, ठीक है, 2 से गुणा करने पर, ठीक है ना दोस्त। देखिए इसमें 2 से गुणा, पहले समीकरण 1 उतार लीजिए, 3x + 4y बराबर 10। अब गुणा कीजिए, इसमें 2 का गुणा 2x में तो 4x हो जाएगा, अब ये -4y हो गया बराबर 2 गुना 4 इधर हो जाएगा। अब जोड़ दें समीकरण 1 + 2, ठीक है दोस्त। अब देखिए तो ये तो खत्म हो जाएगा, अब इसको जोड़ेंगे 4 3 7x हो जाएगा और इधर 10 4 14 हो जाएगा। देखिए 7 से खत्म, x बराबर कितना आ जाएगा दोस्त 2 आ जाएगा, ठीक है। अब इस x का मान रख देंगे समीकरण 1 में, चाहे कोई सा भी रख सकते हैं, कोई भी समीकरण में। तो हम लिखेंगे समीकरण 1 में, समीकरण 1 में समीकरण 1 में x का मान रखने पर, तो समीकरण 1 हम लोगों का है दोस्त 3x + 4y बराबर 10, यही ना। x की जगह पर हमें रखना है 2, 3 × 2 प्लस का हो जाएगा दोस्त अपने पास 4y बराबर 10, 3 दूना के 6 हो जाएगा प्लस 4y बराबर कितना हो जाएगा 10। अब ये देखिए 6 जब उधर जाएगा तो घट जाएगा, 4y बराबर 10 में 6 घटा दो 4 बचेगा दोस्त, 4 से 4 खत्म तो y बराबर आ जाएगा 1, y का मान आ गया दोस्त 1। ये भी होता है विलोपन विधि से आसानी से सॉल्व, ठीक है। 2-2 मिनट के क्वेश्चन है ये सब दोस्त, इजी से हो जाएंगे। अब इसका चलते हैं हम पार्ट 3, इसको इरेज करते हैं दोस्त, ओके। देखिए आप लोग नोट करते रहिएगा जल्दी से, ठीक है दोस्त। 2-2 मिनट का समय लेंगे बस, 2-2 मिनट में ये काम इसका तमाम करेंगे हम लोग, ठीक है ना। आइए 3x - 5y बराबर, सॉरी 3x - 5y -4 बराबर 0 है, ठीक है। ये समीकरण 1 है हम लोग के पास, इसको पहले सही कर लें हम लोग। 3x - 5y, अब ये -4 को उधर भेज दो तो बराबर 4 हो जाएगा। अब समीकरण 1 मान लीजिए इसको, ठीक है।
अब देखिए दूसरा समीकरण दे रखा है 9x बराबर 2x, सॉरी 2y दिया है, 2y प्लस 7, इसको भी समीकरण के रूप में बना लें। 9x ये इधर आएगा 2y तो माइनस का 2y, अब बराबर हो जाएगा 7 के, ये समीकरण 2 हो जाएगा। अब देखिए क्या इसमें कोई भी आपको बराबर दिख रहा है? यहाँ पर देखिए 5y है, माइनस का, ये भी माइनस का है, एक जगह प्लस होता तो हम चेंज कर देते हैं। देखिए यहाँ पर इसमें हम 3 से मल्टीप्लाई कर देंगे तो 9x से बन जाएगा कि नहीं, और घटा देंगे तो ये खत्म हो जाएगा। तो समीकरण एक में किसका मल्टीप्लाई कर दे दोस्त? 3 का ना। तो समीकरण एक में 3 से गुणा करके घटाने पर सीधे लिख रहे हैं, करके घटाने पर, ठीक है। समीकरण एक में 3 से गुणा करेंगे, ये समीकरण एक ये रहा, ठीक है। इसमें 3 से गुणा कीजिए, 3 में 3x का मल्टीप्लाई तो 9x हो जाएगा, माइनस का 3 5 15y हो जाएगा, बराबर 3 चौको 12 हो जाएगा। ये समीकरण 3 मान लेते हैं हम लोग, ठीक है। अब समीकरण 2 हम लोग उतार दें यहाँ पर, सेम 9x माइनस 2y, अब बराबर आ जाएगा 7। अब घटाने के लिए बोले थे, घटा दें तो दोस्त घटाने पर चिन्ह बदल जाता है, जहां माइनस रहेगा प्लस हो जाएगा, जहां प्लस रहेगा माइनस। देखिए यहाँ पर प्लस है तो यहाँ माइनस हो जाएगा, यहाँ माइनस है तो यहाँ प्लस हो जाएगा, यहाँ माइनस हो जाएगा, ठीक है। तो ये प्लस माइनस 9x खत्म। यहाँ पर कितना आ जाएगा दोस्त? माइनस 15y में से प्लस 2y घटेगा तो कितना आ जाएगा? माइनस का 13y आ जाएगा, और बराबर आ जाएगा दोस्त 12 में से 7 घटाएंगे तो 5 आ जाएगा। अब यहाँ से y की वैल्यू निकालेंगे, y बराबर देखिए 5, पहले से ये माइनस 13 उधर करेंगे तो माइनस 5 बटा में 13 आ जाएगा, ये y की वैल्यू, ठीक है। जब पक्षांतर करेंगे इसको, माइनस का 13y है बराबर 5 है, तो y की वैल्यू निकालेंगे तो माइनस का 13 इधर आ जाएगा, तो माइनस का 5 बटा में 13 ये y की वैल्यू आ जाएगी। अब देखते हैं समीकरण एक में, समीकरण एक में y का मान रखने पर, ठीक है। तो समीकरण एक हम लोगों का है दोस्त 3x माइनस 5y बराबर 4 है, ये समीकरण एक है हम लोगों का, ठीक है। तो इसी में हम लोग रख देंगे, ठीक है ना। देखिए 3x माइनस का 5 अगुने में माइनस का 5 बटा में 13 बराबर 4। अब देखिए 3x इसको एज इट इज, माइनस में माइनस का मल्टीप्लाई तो प्लस हो जाएगा, 50 25, अब बटा में 13 आ जाएगा, बराबर 4 आ जाएगा। 3x बराबर ये प्लस का 25 बटा में 13 उधर जाएगा तो माइनस 25 बटा में 13 हो जाएगा, ठीक है। अब देखिए, अब नीचे कुछ नहीं तो 1, 13 का 4 में मल्टीप्लाई करेंगे तो 3x एज इट इज इधर उतारिए, 13 चौको 52, अब माइनस 25, अब बटा में एलसीएम 13, ठीक है ना दोस्त। अब हम यहाँ कर दे रहे हैं क्योंकि जगह कम है, ठीक है। देखिए 3x तो पहले से ही इधर है, बराबर 52 में से 25 जब घटाएंगे तो 27 आएगा, क्या 27 आएगा? जी बिल्कुल आएगा, 27 ही आएगा। अब बट्टा में 13 है, ठीक है। अब ये देखिए 3 से कट रहा है 9 बार में, तो x की वैल्यू आ जाएगी दोस्त 9 बट्टा में 13, ये x की वैल्यू है और ये y की वैल्यू आ चुकी है, आंसर हम लोगों की, ठीक है। आंसर आ चुकी है x की वैल्यू और y की वैल्यू। आप जांच भी कर सकते हैं, x की वैल्यू और y की वैल्यू समीकरण एक में रखेंगे तो 4 के बराबर आ जाएगा, ठीक है। ये क्वेश्चन पार्ट थर्ड भी होता है इसका समाप्त। अब पार्ट फोर्थ लिखेंगे दोस्त, ठीक है। इसको इरेज करेंगे, इसको इरेज करते हैं, अब हम लोग पूरा इरेज कर देते हैं यार, आप समझ गए ना। अब देखिए इसका पार्ट फोर्थ, दोस्त पार्ट फोर्थ है इसका x/2, पार्ट फोर्थ है दोस्त x/2 प्लस का 2y बटा में 3 बराबर -1, ये समीकरण एक है। इसको समीकरण एक नहीं मानेंगे अभी, तो इसको पहले समीकरण के रूप में सही करेंगे। तो देखिए 2 और 3 का पहले तो एलसीएम लेंगे तो 6 आएगा,
ठीक है। 6 में 2 का भाग लगाएंगे 3 बार जाएगा, 3 से मल्टीप्लाई, 3 में x का मल्टीप्लाई 3x प्लस 6 में 3 का भाग 2 बार जाएगा, 2 का मल्टीप्लाई 2 दूना के 4y, ठीक है, बराबर माइनस का 1। अब ये 6 जब डिवाइड में उधर जाएगा तो गुना में हो जाएगा, तो 3x प्लस का 4y बराबर आ जाएगा माइनस का 6। ये समीकरण अब मानेंगे 1, ठीक है। अब समीकरण 2 दे रखा है दोस्त, x माइनस वाई बट्टा में 3 बराबर 3, ये दे रखा है, ठीक है ना दोस्त। इसको फिर बनाएंगे समीकरण के रूप में सही से, एलसीएम लेंगे तो 3 आएगा, 3 में x का मल्टीप्लाई 3x माइनस का y बराबर 3। अब ये 3 उधर जाएगा तो गुणा में हो जाएगा, तो 3x माइनस का y बराबर 3 3 9, ये समीकरण 2 हो जाएगा। इसमें आप लोग को कुछ बराबर दिख रहा है? कुछ दिख रहा है बराबर? नहीं दिख रहा है? दिख रहा है यार, क्यों नहीं दिख रहा है? देखिए यहाँ 3x है, यहाँ पर भी 3x है ना। तो बस समीकरण को घटा देना, ठीक है। समीकरण हल करना आप लोग, क्योंकि आपका भी फर्ज बनता है कि मैंने 3 क्वेश्चन ऐसे ही बताया, एक क्वेश्चन आप करोगे होमवर्क में, ठीक है। और होमवर्क में अगर नहीं बताए मुझे कमेंट में, तो मैं डंडा उंडा लेकर चलता हूँ। दिखाऊं डंडा? देख, ये रहा। अगर आप लोगों ने नहीं किया ये क्वेश्चन होमवर्क में, अगर आंसर मुझे नहीं बताया, तो समझ लो कमेंट में से बाहर आकर मैं डंडा दूंगा, ठीक है, समझ लेना दोस्त। इसलिए मैं कहूंगा कि इसका आंसर आप लोग कमेंट में जरूर बताइएगा। अब कल मिलेंगे दोस्त, ठीक है। बस आज के लिए इतना ही, कल मिलेंगे, इसके क्वेश्चन नंबर आगे जितने हैं उसको सॉल्व करेंगे, ठीक है ना दोस्त। तो आज की वीडियो आप लोग को कैसी लगी कमेंट में जरूर बताइएगा, और चैनल पर नए आए हैं तो चैनल को सब्सक्राइब करके जरूर जाइएगा दोस्त, ठीक है। और बेल आइकन दबाना नहीं भूलिएगा, क्योंकि मैं हर रोज एक वीडियो अपलोड करता हूँ और उसकी नोटिफिकेशन आप लोग तक पहुंच सके। इसलिए दोस्त हम मिलेंगे कल, तब तक के लिए जय हिंद, नमस्कार, ठीक है।